हेलो फ्रेंड्स, स्टडी न्यूज़ स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि रेशियो क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस किए थे, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। आज हम क्वेश्चंस के थ्रू जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। तो पहला इस क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, A+B C का रेशियो आपको 3:1 गिवन है। ऐसे B+C का दे रखा है। आपको A रेशियो, B रेशियो और C निकालना है। ठीक है, सो सिंपल, डोंट वरी। सबसे पहले आप क्या करो, इसका टोटल देखो क्या है, 4। इसका टोटल क्या है, 10। इन दोनों का एलसीएम लो। क्या आया, 20। ठीक है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करा जाए कि ये 20 हो जाए, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करें जो हमारा 20 हो जाए। सेम करना पड़ेगा दोनों की वैल्यू, क्योंकि A+B+C मतलब तीनों का जो भी वैल्यू आएगी वो सेम होनी चाहिए दोनों की, क्योंकि जो भी हमारे नंबर्स हैं वो तीनों नंबर सेम तो हैं, चाहे वो A+B है या B+C है, अलग करके, लेकिन नंबर सेम है। तो जो हमारा सम होगा वो दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ जो गैप आ रहा है 4 का और यहाँ आ रहा है 10 का, तो आपको ये सेम करना होगा। सेम करने के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम लिया, तो ये हमारा कितने बार में जाएगा, 5 बार मल्टीप्लाई 5 से, और ये हमारा 2 से। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या बनी, A+B/C की वैल्यू बनी 15:5। ठीक है, और आपके B+C/A की वैल्यू बनी 14 और 6। आपको A/B/C की वैल्यू बतानी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये A है, और A की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 6। ठीक है, यहाँ पर आपको C दिख रहा है, C की वैल्यू क्या है, 5। आपको बताया था कि जो इसका सम मतलब जो टोटल है वो आपका 20 होना चाहिए। ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, कितना बचा, 9। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको सैलरी जो है A और B की, उनका रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो इनकम A और इनकम B का रेशियो कितना दे रखा है आपको, 5:6। ठीक है, सेम आपको एक्सपेंडिचर का दे रखा है A और B का। ठीक है, इनकम हो गया आपकी आय, एक्सपेंडिचर हो गया आपका व्यय। ठीक है, खर्च करना, ये आपको दे रखा है। आप और आपके पास सेविंग दे रखी है, ए की है कितनी, 1300, और बी की सेविंग कितनी दे रखी है, 900, जिसे हम कहते हैं बचत। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक से शुरू करो तो बेसिक में आपका वही है, इक्वेशन बनाओगे 5x प्लस में 5x माइनस में 2y इक्वल टू 1300। सेम नेक्स्ट की बनाओगे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिक की बात करते हैं। बेसिक में बनेगी आपकी इक्वेशन, ठीक है, सेम एक और दूसरी इक्वेशन बनेगी आपकी 6s माइनस में 3y इक्वल टू 900। ये आ गया आपका सेकंड। ठीक है, ये चीज़ कैसे बनी है, आपका सिंपल फॉर्मूला आपको पता होगा, इनकम माइनस में जितना एक्सपेंडिचर इक्वल टू हमारी होती है सेविंग। जो भी आपकी इनकम आ रही है उसमें से आपने कितना खर्च कर दिया, बचा हुआ आपकी सेविंग है। इसके थ्रू हमने ये इक्वेशन बनाई थी। अगर इसके थ्रू करोगे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक में क्या करो आप, पहले की 5x माइनस में कितनी सेविंग है आपकी, डिवाइडेड बाय सेम ऐसी 6x के लिए, और आपके पास क्या था, इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो था 2:3। ठीक है, ये जनरली इनकम की है। हमने क्या करा, इनकम का रेशियो बनाया और सेविंग के साथ। ठीक है, और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी सिंपली। ठीक है, और ऐसे आपको एक्सपेंडिचर निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये वाली लोगे वैल्यू। ठीक है, 2y
प्लस में 1300, यहाँ पे माइनस करा था, यहाँ पे प्लस करेंगे। ध्यान रखना एक्सपेंडिचर है, आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये इधर गया, सेविंग्स में प्लस हो गया। ठीक है, तो गॉट इट। और यहाँ पर आपका आ जाएगा इनकम का रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वाई की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर देख लेना क्या आता है। चलो मैं कर देता हूँ। आपको इनकम का था, इनकम का आएगा आपका 5 मल्टीप्लाई, ये चला गया 700, 3500, और इनकम भी आएगी आपकी 4200 रुपीज़। ओके, चेक कर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो क्या दे रखा है, 16, 12, 9। ठीक है, और आपको सेविंग्स परसेंटेज में दे रखी है। ओके, और आपको बोल रखा है कि जो इनकम का जो सम है वो है, इनकम का सम हो गया, ओके। सो आपको क्या है कि एक ही इनकम बतानी है। ठीक है, तो आप सेविंग की जो है आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। 20% को आप लिख सकते हो 20/100, काटने के बाद आ जाएगा आपका 1/5। ठीक, सेम ऐसे ही इसको 1/4, और सेम इसको हो जाएगा आपका 2/5। ठीक, ये सेविंग का है। सेविंग मतलब आपकी क्या है, सेविंग आपकी 1 रुपये होगी। अगर आप 5 रुपये कमाते हो, आपकी 5 रुपये इनकम है, तो सेविंग 1 रुपये हो गई। ऊपर वाला आपको सेविंग डिनोट करेगा, और 5 में से 1 सेविंग हो गई, 5 रुपये आपकी इनकम है। ठीक है, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 5 में से 5 रुपये कमा रहे हो, 1 आपकी सेविंग हो गई, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 4 रुपये। ठीक है, ये किसका है, ए का। जबकि आपके पास गिवन दे रखी है, ए बी सी का रेशियो दे रखा है आपके पास। ठीक है, 16। अगर ये 4 है और आपको गिवन कितना है, 16, तो मतलब कितने से मल्टीप्लाई करे जो आपका ये कितने गुना बैठ रहा है, ये आपका 4 गुना बैठ रहा है, 4 गुना बैठ रहा है। तो आपकी इनकम कितनी बैठेगी, इनकम कितनी है, 5, 4 गुना बैठ रहा है, तो 5 चौकी 20। ठीक है, ऐसी इनकम बी कितनी बैठेगी, बी की निकाला, 4 है आपकी इनकम, 1 आपका ये है, 3 आपका एक्सपेंडिचर हो गया। 3 को अगर 12 से देखें तो कितने बारी में जा रहा है, 4 से, 3 × 4 12 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी 4 गुना हो गया, तो 4 से ये हो गया आपके 16। ठीक है, सेम अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें कितना है, 3 9 कितनी बारी में, 3 बार, तो आपका ये आ जाएगा 5 की 3 से, ये हो जाएगा आपका 5 और ये 15। ठीक है, अब आपने क्या करा, ये आपका रेशियो निकला है एक्चुअली। ठीक है, ये आपकी इनकम नहीं है, एक्चुअली ये रेशियो में निकला है, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा था, हमने इनकम का रेशियो निकाल दिया और सेविंग दे रखी थी। ठीक है, ये पता चल गया। आपको गिवन क्या है कि ए बी सी का जो भी आपका सम है वो आपका इतना है, तो इसका टोटल कितना है, 51। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 51 इक्वल टू है आपके 1 लाख। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स हो रहा है, ये आपका 3 और 3 0, 3000 टाइम्स। ठीक है, तो आपको एक का पता चल गया, तो आप इनकम एक ही इनकम निकाल सकते हो, इसकी 3000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एक ही इनकम लिख लेगी आपकी 20 मल्टीप्लाई में ये 3 60,000। ठीक है, इनकम बी कितने की लिख लेगी आपकी
16 दिया 48,000 और इनकम सी कितनी आएगी आपका 45,000। ये के का मतलब आपको पता होगा ना, 3 जीरो, मैं लिख दे रहा हूँ एक बारी, 1000 के लिए डिनोट करते हैं। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सैलरी का रेशियो दे रखा है ए और बी का, जो कि है आपका 2:3, ठीक है। और कह रहा है कि अगर उनकी 12,000 सैलरी बढ़ा दी जाए तो उनका जो रेशियो होता है वो हो जाता है 40:57, ठीक है। कब? 12,000 रुपये बढ़ा देने पे दोनों के में, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें डिफरेंस चेक करो कितना है, 1 का डिफरेंस है और यहाँ कितने का डिफरेंस है, 17 का। आपको पहले इनका डिफरेंस जो है ना वो सेम करना होगा। तो यहाँ 17 का है तो यहाँ पे हम 17 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आ जाएगा नया रेशियो 34:51, ठीक है। अब क्या है, दोनों के बीच में गैप सेम है और बीच का डिफरेंस कितना है आपका 34 से आपकी 40 हो गई, ठीक है। 51 से आपकी 57 हो गई, तो डिफरेंस कितना निकल रहा है 6 का, ओके। इस डिफरेंस के बीच में ये जितना ये सैलरी बढ़ी है और ये आपका डिफरेंस दोनों इक्वल है, डिफरेंस 6 का ही अंतर तो पड़ा है 12,000 रुपये बढ़ने से। तो आप कह सकते हो कि 6 = 12,000। एक का कितना हो गया, कितने का जा रहा है ये आपका जा रहा है 2,000, ठीक है। तो अगर सैलरी ए की पूछी है, सैलरी ऑफ ए, तो आप कह सकते हो 34 मल्टीप्लाई में 2000, ठीक है। सेम आपका जो आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर लेना, लो मैं कर ही देता हूँ, 68,000 हो जाएगी। और सैलरी ऑफ बी 51 को 2000 से करा, आंसर जी, ठीक है। ये आपको सैलरी पता चलेगी, ये आपका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप उनको ट्राई करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें जो हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू।